हाय गाइस। सो वी आर गोइंग टू रामेश्वरम। तो अभी हम निकल रहे हैं बेंगलोर से रामेश्वरम का डिस्टेंस है 545 किलोमीटर अराउंड। तो उसको कवर करेंगे 10 आवर्स में। तो देखते हैं कितने देर में ये कंप्लीट करते हैं। बाय बाय। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप रामेश्वरम कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे खाने पीना एंड रहने का खर्चा कितना आएगा, रामेश्वरम में आप कौन सा जगह घूम सकते हैं एंड पर पर्सन बजट कितना आएगा आपको रामेश्वरम घूमने के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। हम रामेश्वरम का यात्रा स्टार्ट किए थे बैंगलोर से वाया बाइक। यू कैन ऑल्सो विजिट रामेश्वरम वाया बस, ट्रेन और वाया फ्लाइट। और आप अगर ट्रेन से यात्रा कर रहे हो तो आपको मौका मिलेगा इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि है पाम्बन ब्रिज। और आपसे बातें करते करते सलेम भी आने वाला था। यहाँ हम तमिलनाडु में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे फार्मिंग कुछ लाइट लगा के कर रहे हैं। आपको अगर पता है ये कौन सा वाला फार्मिंग है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रात 2 बजे से बाइक चलाते चलाते हमको भी थोड़ा भूख लग गया था। हम भी रुक गए थे थोड़ा चाय नाश्ते करने के लिए। इनका जो विंग्स होता है, आई थिंक ये लोग यहाँ से ही एक्सपोर्ट करते हैं, तो रास्ते में हमको बहुत सारा विंग्स देखने को मिला। फाइनली बाइक चलाते चलाते हम लोग पहाड़ों वाला दुनिया में एंट्री कर लिए। और ऐसे ही बातें करते करते सुबह भी हो गया था और आप लोगों भी सुबह का नज़ारा एंजॉय कर लो। ऐसे टाइप का व्यू के साथ बाइक चलाने में भी कुछ अलग ही मजा है। तो अभी हम रुक गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे हम ऑर्डर किए थे 2 मसाला डोसा, जिसका कॉस्ट था 180 रुपीज़। लाइक पर पर्सन इट विल कस्ट अराउंड 90 रुपीज़। पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े थे रामेश्वरम की ओर और हमको और कवर करना था 182 किलोमीटर। और हाँ, आप अगर फ्लाइट से आ रहे हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट दो है, एक है चेन्नई और एक है मदुराई। आप अगर चेन्नई से आ रहे हो तो चेन्नई से रामेश्वरम का डिस्टेंस है 540 किलोमीटर, और आप अगर मदुराई से आ रहे हो तो मदुराई से रामेश्वरम का डिस्टेंस है ओनली 184 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो टरबाइन को, विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी। और यहाँ हम पहुँच गए थे क्रुसदाई आइलैंड पे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिस्ट पैराडाइज। इस आइलैंड का टूर भी आप कर सकते हो एंड यू कैन सी डॉल्फिन्स एंड सी काउस डाइविंग फ्रीली इन द गल्फ ऑफ मैना। एंड नाउ वी हैव रीच्ड एट पाम्बन ब्रिज। 1914 से ही यहाँ पे एक ब्रिज था जो कि रेलवे लाइन को कनेक्ट करता था फ्रॉम मेनलैंड टू रामेश्वरम आइलैंड। लेकिन वहाँ पे कुछ खराबी के कारण एक न्यू ब्रिज इनागुरेटेड हुआ है अप्रैल 6, 2025 में बाय मोदी जी। एंड यू नो व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस रेलवे ब्रिज? जब शिप आता है ये रेलवे ब्रिज स्लाइटली लिफ्ट करता है, शिप को पास कराने में हेल्प करता है। एंड फाइनली हम पहुंच गए थे रामेश्वरम में, जो कि रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में। एंड अभी ऑलरेडी 1:30 PM बज गया था और पेट को शांति करने के लिए हम पहुंच गए थे शरवना भवन में। और यहाँ पे हम किए थे पेट पूजा फ्राइड राइस एंड मशरूम मसाला के साथ। आप अगर साउथ इंडियन डिश भी ट्राई करना चाहते हो यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। फिर हम आ गए थे रूम थोड़ा रेस्ट करने के लिए, जो कि हम बुक किए थे एयरबीएनबी के थ्रू। और यहाँ का जो कॉस्ट आया था वो था 2500 पर नाइट। रूम बहुत ही स्पेसियस था एंड यहाँ का जो होस्ट थे वो भी बहुत अच्छे थे। हाय गाइस। तो लंच वगैरह करके थोड़ा फ्रेश होके अभी हम निकल रहे हैं धनुषकोडी के लिए। बाय। धनुषकोडी, जहाँ से श्री राम जी ने राम सेतु बनाया था लंका की तरफ माता सीता जी को रेस्क्यू करने के लिए। और ये था पाम्बन ब्रिज से लेकर धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन, जो कि 1964 साइक्लोन में पूरा तहस नहस हो गया था और यहाँ पे 115 पैसेंजर्स का डेथ भी हो गया था। और यहाँ पे आप लोग अच्छे से मार्केटिंग भी कर सकते हो, ये लोग इतना भी चार्ज नहीं करते हैं। ये वाला लेंगे।
This one? How much? 20. और ये है धनुषकोडी रामेश्वरम। यहाँ पे श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने शिवलिंग का पूजा किए थे। ये है धनुषकोडी का ओल्ड चर्च, जो कि 1964 साइक्लोन में पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। दिस वॉज ए रोमन कैथोलिक चर्च। दिसंबर 22, 1964। इस दिन 1800 से ज़्यादा लोगों का भी मौत हो गया था ड्यू टू साइक्लोन। इसके बाजू में भी आपको मार्केटिंग करने का मौका मिल जाएगा। आप आराम से मार्केटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। दिस बीच इज कॉल्ड अरिचल मुनाई, which means end of the bow or tip of the bow, which means it is the place where the Bay of Bengal and the Indian Ocean meet. और यहाँ से ही श्री राम जी ने अपने बानर सेना के साथ राम सेतु का निर्माण किया था। ये बीच थोड़ा एंजॉय करके हम चले गए थे थोड़े दूर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा लाइट हाउस। आप लाइट हाउस के ऊपर जाके पूरा बीच का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमें लाइट हाउस नहीं जाना था क्योंकि 5 बजे धनुषकोडी बंद होने वाला था, इसलिए हमें लास्ट लैंड ऑफ इंडिया को जाना था। अरिचल मुनाई से धनुषकोडी का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 5 किलोमीटर का है, एंड आप दोनों साइड का नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। फिर हमको ये खंडर सा शिप मिला विच इज़ नॉट इन द वर्किंग कंडीशन, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइड पे है बे ऑफ बंगाल और एक साइड में है इंडियन ओशन। हम फाइनली पहुंचने वाले थे धनुषकोडी, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया में। और आप देख सकते हो कितना भीड़ है। मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड की हूँ, एंड फाइनली हम बाइक पार्क करके एंजॉय करने चले गए। हाँ, थोड़ा कम उठाना। बचपन से ही बहुत ही मन था धनुषकोडी द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया पे आने के लिए, एंड फाइनली वी आर एट द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। एंड आप देख सकते हो अभी 4:45 हो गया है, एंड पुलिस हॉर्न बजा रहे हैं ये सब कुछ क्लोज करने के लिए। एंड यू नो व्हाट, यहाँ से श्रीलंका सिर्फ 24 किलोमीटर का है। दिस इज़ द होल व्यू ऑफ धनुषकोडी। आप अगर यहाँ पे बस पे आना चाहते हो तो आप आ सकते हो बस से। बस सिर्फ 30 रुपीज़ लेते हैं, लेकिन बस वाला नहीं रुकेंगे आपको धनुषकोडी द ओल्ड सिटी पे घूमने के लिए। तो मैं प्रिफर करूँगी आप लोग ऑटो या फिर स्कूटी रेंट करके यहाँ पे आ जाओ। फिर ये वाला पार्ट आप एंजॉय करके हम जा रहे थे कोथंडा रामा टेम्पल। यही एक टेम्पल है जो कि 1964 साइक्लोन में भी कुछ भी नहीं हुआ था। रावण जी के वध के बाद यहाँ पे विभीषण जी का पाटाभिषेक हुआ था, और ये भी माना जाता है जब रावण ने विभीषण जी को लंका से निकाल दिए थे, तब विभीषण जी ने यहाँ पे ही आके श्री राम जी के शरण लिए थे। अंदर पे तो कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन आप बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। एंड यहाँ पे श्री राम जी, सीता माँ, विभीषण जी एंड हनुमान जी का मूर्ति है। तो कोठंडा रामा टेम्पल के 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये नटराज टेम्पल। यहाँ का आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर था। नटराज टेम्पल के राइट साइड में आपको मिल जाएगा राम लक्ष्मण सीता टेम्पल। ये मंदिर के अंदर जाके आप आराम से सुकून से बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। इसके अंदर का जो कारीगरी है बहुत ही मुझे अच्छा लगा। सब कुछ कास्ट एंड स्टोन से बना हुआ था। इस मंदिर के सामने ही आपको मिल जाएगा लक्ष्मण तीर्थम। लक्ष्मण तीर्थम जहाँ पे लक्ष्मण जी ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग का पूजा किए थे लंका से आने के बाद। ये सब घूमने के बाद हम चले गए थे डिनर करने के लिए। बहुत ज़ोरों से भूख लगा था। डिनर करके हम जल्दी ही सोने वाले थे क्योंकि कल हमें जाना था रामेश्वरम मंदिर और स्फटिकलिंग दर्शन करना था। तो ये सब खाना खा के हम चले गए होटल रेस्ट करने के लिए। बाय बाय। हाय गाइस, अभी हम जा रहे हैं स्फटिकलिंग दर्शन करने।
उसके बाद वो 22 कुंड में नहाएंगे, फिर उसके बाद जो मेन लिंग है उसको दर्शन करेंगे, फिर आ जाएंगे। सी यू, बाय। स्फटिकलिंग दर्शन करने के लिए हमें सुबह 2 बजे उठना पड़ा। नहा धो के हम निकल पड़े 3 बजे मंदिर की ओर, क्योंकि स्फटिकलिंग का दर्शन का जो टाइम था वो सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे तक था। तो आपको अगर स्फटिकलिंग दर्शन करना है तो मंदिर के ईस्ट द्वार में आपको लाइन लगाना पड़ेगा, और मंदिर के सामने ही आपको फ्री का शू स्टैंड मिल जाएगा, वहाँ पे चप्पल रख के आप लाइन में लग सकते हैं। आप देख सकते हैं 3 बजे से भी लाइन स्टार्ट हो गया था। तो फाइनली मंदिर का द्वार ओपन हुआ एंड दौड़ के गए स्फटिकलिंग दर्शन करने के लिए। स्फटिकलिंग दर्शन करने के लिए यहाँ पे 2 लाइन लगता है। एक लाइन में स्पेशल एंट्री है जिसका टिकट फ़ी है 200 रुपीज़ पर पर्सन, और एक लाइन पे जनरल एंट्री है जिसका टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। स्फटिकलिंग जिस मणि से बना है वो है शेषनाग जी का मणि, जिसके ऊपर विष्णु जी रेस्ट करते हैं। रामेश्वरम अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए रावण जी के वध के बाद राम जी ने शिवलिंग का स्थापना किए थे। अभी हमारा स्फटिकलिंग का दर्शन हो गया। अभी हम जा रहे हैं आग्नेय तीर्थम की ओर डुबकी लगाने। अग्नि तीर्थम, जहाँ पे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दिए थे अपने सतीत्व का प्रमाण देने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी अग्नि जी को पाप लगा था माता सीता को स्पर्श करने के लिए। तो फिर इसीलिए अग्नि जी ने शिवलिंग का पूजा किया था और यहाँ पे स्नान किया था अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। तो हम भी चले गए डुबकी लगाने हमारे पापों का निवारण करने। और हाँ, ध्यान से, नीचे बहुत सारे कपड़ा और मटका पड़ा है, तो देख के ही चलिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी मान्यता है कि राम जी ने रावण के वध के बाद यहाँ पे ही स्नान किया था अपने पापों के निवारण के लिए। स्वामी टेम्पल के इस साइड से आप अगर सीधा आओगे अराउंड 200 मीटर तो आपको यह अग्नि तीर्थम मिल जाएगा। अग्नि तीर्थम में डुबकी लगाने के बाद हम चले गए 22 कुंड का स्नान करने के लिए। और ये 22 कुंड का स्नान करने के लिए आपको टेम्पल के नॉर्थ साइड के यार एंट्री लेना पड़ेगा। 22 कुंड स्नान के लिए आपको पर पर्सन जो एंट्री फीस रहेगा वो 25 रुपीज़ रहेगा। अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण एंड रामायण, श्री राम जी ने ये कुओं का निर्माण किए थे अपने पापों का निवारण करने के लिए रावण जी का वध के बाद। और ये भी मान्यता है युद्ध में राम जी ने जो 22 धनु का यूज किए थे, इसीलिए यहाँ पे 22 कुआं है। और सारे कुओं का पानी का टेस्ट अलग अलग है, किसी का सल्टी है, किसी का स्वीट है और किसी का गरम टाइप का है। बात करते हैं अभी 22 कुंड बाद टाइमिंग का, तो आप मॉर्निंग 5:30 AM से 12 बजे तक यहाँ से स्नान कर सकते हैं, या फिर इवनिंग 3:30 PM से 6 PM के अंदर आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी आप ये बुकिंग कर सकते हैं। स्नान करने के बाद यहाँ पे ही चेंजिंग रूम है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या फिर अपने होटल जाकर चेंज कर सकते हैं। तो हाय गाइस, अभी हमारा स्नान वगैरह ख़त्म हो गया है। अभी हम जा रहे हैं रामेश्वरम मंदिर दर्शन के लिए। प्लीज़ नोट डाउन दीज 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, आपको सुबह 3 बजे स्फटिकलिंग दर्शन के लिए मंदिर के ईस्ट साइड में लाइन लगाना पड़ेगा। स्फटिकलिंग दर्शन के बाद इस साइड के और ही आपको मिलेगा आग्नेय तीर्थम। वहाँ पे स्नान करने के बाद आपको मंदिर के नॉर्थ साइड में आना पड़ेगा 22 कुंड स्नान करने के लिए। 22 कुंड स्नान के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेम ड्रेस में ज्योतिर्लिंग दर्शन नहीं कर सकते। चेंज करने के बाद आपको फिर से मंदिर के इस साइड में आना पड़ेगा ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए। सो अभी हमारा दर्शन हो गया। हम गए थे जनरल में और बहुत ही जल्दी हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया, ओनली हाफ एन आवर में। विदिन 20 मिनट्स। ओके, विदिन 20 मिनट्स। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करके हम जाएंगे रामपदम और लक्ष्मण तीर्थम, राम तीर्थम, सीता तीर्थम, ये सब जाएंगे। तो हम दिखाते हैं आपको। बाय बाय। तो अभी हम वही सेम होटल में ब्रेकफास्ट करके थोड़ा रूम चले गए पैकिंग करने के लिए। और हमारे रूम से ही आप लोग देख सकते हो मंदिर का व्यू कितना अच्छा आता है। 4 द्वारों का दर्शन हमारे छत के ऊपर से हो रहा है। रामेश्वरम मंदिर से 2 किलोमीटर के अराउंड आपको मिलेगा राम तीर्थम।
माता सीता जी को जब रेस्क्यू करने के लिए राम जी जा रहे थे तब यहाँ पे थोड़ा विश्राम लिए थे। एंड ये है रामकुंड। रामकुंड में राम जी ने नहाए थे, इसलिए ये कुंड को होली कुंड भी माना जाता है। रामतीर्थम से 2.3 किलोमीटर में आपको मिलेगा रामरपदम टेम्पल। मान्यता ये है कि माता सीता जी का लंका में होने का संदेश हनुमान जी ने इसी जगह पे श्री राम जी को दिए थे। एंड इसी जगह पे राम जी ने प्लानिंग किए थे कैसे रावण जी का वध करेंगे एंड कैसे सीता माँ को रेस्क्यू करके यहाँ पे लाएंगे। एंड यहाँ पे पूरा रामेश्वरम दिखाई देता है, ठीक है। एंड यहाँ से ही श्री राम जी ने धनुषकोटी देखे थे एंड वो प्लानिंग किए थे धनुषकोटी से राम सेतु बनाने के लिए श्रीलंका के लिए। और आप देख सकते हो चारों तरफ सी ही सी है और यहाँ पे ही राम जी का फुटप्रिंट अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको अंदर वाला सीन नहीं दिखा सकती क्योंकि अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है। आप अगर यहाँ पे आते हो तो ये टेम्पल ज़रूर विजिट करिएगा। रामरपादम दर्शन करने के बाद हम चले गए लंच करने के लिए। आपके पास अगर टाइम है आप पंचमुखी हनुमान टेम्पल एंड APJ अब्दुल कलाम हाउस विजिट कर सकते हैं। हम वही सेम रेस्टोरेंट में फ्राइड राइस और मशरूम मसाला खा के निकल पड़े विलोंदी तीर्थम की ओर, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम था तो पंचमुखी हनुमान टेम्पल बंद था, तो इसलिए हम चले गए विलोंदी तीर्थम जिसे कहा जाता है बाणगंगा। जब श्री राम जी ने सीता मैया को रेस्क्यू करके ला रहे थे तब सीता मैया को प्यास लगा था। सीता मैया के प्यास बुझाने के लिए राम जी ने यहाँ पे बाण मारकर सीता मैया के लिए मीठा पानी निकाले थे। जस्ट इमेजिन, समुद्र के अंदर ही एक कुआं बना है और जिसका पानी मीठा है। हम भी ये पानी टेस्ट किए और रियली में हमें ये पानी मीठा लगा। आप लोग मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं ये सारे हिस्ट्री एग्जिस्ट करते हैं। और इस सी का पानी पूरा क्रिस्टल क्लियर था, आप देख सकते हो पूरा ब्लू ही ब्लू है। तो अभी 3 बज गया था और हमें निकलना था बेंगलोर। फिर से हम पाम्बन ब्रिज एंड कृष्णा आइलैंड पार करके जा रहे थे बेंगलोर के ओर। आपको पता है रामेश्वरम में 2 शिवलिंग है, एक है विश्वलिंगम और एक है रामलिंगम। रामलिंगम खुद सीता मैया ने अपने हाथों से बनाए थे और विश्वलिंगम पंचमुखी हनुमान जी ने खुद कैलाश पर्वत से लाए थे। देखा जाए तो रामेश्वरम मंदिर बहुत ही बड़ा है और रामेश्वर मंदिर के अंदर 1212 कॉरिडोर्स है और इसीलिए पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉरिडोर के लिए इसी टेम्पल का नाम लिया जाता है। तो ये था हमारा रामेश्वरम का ट्रिप। अभी हम बात करते हैं कितना बजट लगेगा रामेश्वरम घूमने के लिए। तो यहाँ पे आपको धर्मशाला मिल जाएगा जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं, या फिर 600-700 रुपीज़ में होटल मिल जाएगा 1 नाइट के लिए। फिर आता है फूड आपको पर डे का कॉस्ट आएगा 500 to 700 रुपीज़। देन आता है आपका लोकल ट्रांसपोर्ट एंड साइट सीइंग। आप अगर कैब या फिर ऑटो बुक करते हो तो आपका 2500 से लेके 3000 खर्चा हो जाएगा पूरा रामेश्वरम साइट सीइंग के लिए। एंड आप एक्स्ट्रा 500 to 700 मैं रख रही हूँ क्योंकि आप स्पेशल दर्शन अगर आप करना चाहते हो तो 500 उसमें आपका खर्चा आएगा। तो एक सोलो ट्रैवलर के लिए अराउंड 5000 to 5500 के लिए खर्चा आएगा पूरा रामेश्वरम घूमने के लिए। याद रहे आपका होम टाउन से लेके रामेश्वरम घूमने का खर्चा मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं की हूँ। आप अगर कपल या फिर ग्रुप के साथ आ रहे हो तो ऑब्वियसली उससे थोड़ा कम खर्चा होगा। और एक बात, यहाँ पे स्कूटी रेंट करके भी आप आराम से घूम सकते हो। मैं वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं की हूँ। आप अगर स्कूटी रेंट करके घूम सकते हो तो फिर साइट सीइंग का जो खर्चा है 2500 से लेके 3000 उसका खर्चा आपका बच जाएगा। ये था हमारा 2 days 1 night रामेश्वरम ट्रिप। ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगाए। अगर मेरे वीडियो से कुछ भी हेल्प आप लोगों को मिला होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए एंड आगे के वीडियो के लिए फॉलो करते रहिए। बाय बाय।